कभी सोचा है क्यों कुछ दिन परफेक्ट लगते हैं और कुछ दिन ऐसे जाते हैं जैसे यूनिवर्स ही अगेंस्ट हो? क्यों कभी एक कनेक्शन इंस्टेंटली फील होता है और कभी लोग एक पजल लगते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि मेरे कंपेनियन और मैंने सेम मेहनत की, एफर्ट्स दिए, बट उसे बेटर रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं? वो हाथ की कौन सी लकीर है जो बताएगी कि आप मिलियनेयर बन पाओगे या नहीं? ऐसे सवालों के जवाब पाना मुश्किल लगता है। या हो सकता है ये सब एक इनविजिबल कॉस्मिक स्ट्रिप का हिस्सा हो, एक ऐसी कहानी जो स्टार्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स मिलकर लिख रहे हैं और आप एक्चुअली उसे जान सकते हो। ये पॉसिबल है विद एन एंशिएंट फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड साइंस। कम, लेट्स प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो सोलर सिस्टम के स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन के बेसिस पर हमारे जीवन को समझने की कोशिश करती है। बट लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, एस्ट्रोलॉजी बस फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं है। इट्स अ फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड साइंस, जिसे अगर आप समझ जाएं तो इट्स अ ग्रेट टूल टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, जो आपकी रियलिटी ऑल्टर करने में भी मदद करेगा। एंशिएंट टाइम से ये विद्या एग्जिस्ट करती है। अलग अलग कल्चर्स में, जैसे इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी में इसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अ क्विक स्टोरी, एक फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने एक्चुअली अखंड भारत का निर्माण किया था, अ किंग मेकर, आचार्य चाणक्य was a brilliant mind and well versed in many subjects. वो एस्ट्रोलॉजी में भी माहिर थे एंड अकॉर्डिंग टू हिम एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा स्किल है जो हर राजा को आनी ही चाहिए। इन दोज डेज राजा अपने राज्य की सिचुएशन समझने के लिए, एनिमीज पर अटैक करने का सही टाइम जानने के लिए या कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट कराने का सही टाइम जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते थे। अब ये जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज काम कैसे आएगी। एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जानना काफी यूजफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ पाते हैं। बेटर रिलेशनशिप्स, आप दूसरों के बिहेवियर को समझने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, करियर, मैरिज, हेल्थ जैसे एरियाज में एस्ट्रोलॉजी एक गाइड की तरह काम करती है। स्ट्रेस रिलीफ, कभी कभी एस्ट्रोलॉजी के आंसर्स हमें होप और क्लैरिटी देते हैं। पर ध्यान रहे, एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, पूरा सॉल्यूशन नहीं। इसका सहारा लेकर हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, लेकिन एक्शंस लेना हमारे हाथ में है। अल्टीमेटली इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। रिजल्ट्स आपके एफर्ट्स और एक्शंस के बेसिस पर ही मिलेंगे। अब एस्ट्रोलॉजी में भी कई ब्रांचेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स टू प्रिडिक्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्विकली समझते हैं कि कौन सी टेक्निक्स हैं एंड विच वन इज सुटेबल एज पर डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, ये भारत का ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है जो जन्म कुंडली, दशास और प्लैनेट के पोजीशंस को, जो आपके बर्थ टाइम पे थी एंड जो करंटली हैं, इसकी एनालिसिस के आधार पर फ्यूचर एंड पास्ट प्रेडिक्ट करता है। इसका फोकस आपके बर्थ चार्ट के थ्रू आपका लाइफ पाथ और चैलेंजेस समझने पर होता है। ये काफी डिटेल्ड अप्रोच है। न्यूमरोलॉजी, यहाँ नंबर्स की दुनिया है। हर इंसान के नाम और बर्थ डेट से एक यूनिक नंबर डिराइव किया जाता है जो उनके पर्सनालिटी और डेस्टिनी के बारे में बताता है। It's a good way to understand anybody's general traits and characteristics. For example, number 1 are kings, number 2 represents queens, number 3 and 6 represent teachers, and number 9 represents commandos. So ऐसे और भी numbers हैं जो आपके personality type को predict करते हैं। Tarot cards, टैरो एक कार्ड रीडिंग टेक्निक है जो कार्ड पर दिए सिंबल्स और इमेजेस के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है और आपके क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने में मदद करता है। Tarot card results are completely based on कि आपकी energies क्या हैं while picking up the cards from the deck. This may differ from time to time. It's suitable for short-term situations. Lo Shu Grid, Chinese numerology का एक हिस्सा है जो आपके लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स जैसे करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए यूज होता है। और तो और आपके भाग्य में राजयोग है कि नहीं ये भी बताता है। वास्तुशास्त्र, ये एक आर्किटेक्चरल एस्ट्रोलॉजी है जो आपके घर या वर्क स्पेस के अलाइनमेंट और डिजाइन को आपके एनर्जी फ्लो के साथ बैलेंस करने की कोशिश करती है। जेमस्टोन्स या क्रिस्टल्स एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स को पहना जाता है। हर प्लैनेट का एक स्पेसिफिक जेमस्टोन और क्रिस्टल होता है जो उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को एम्पलीफाई करता है एंड नेगेटिव एनर्जीज को बहुत हद तक रोकता है। पामिस्ट्री एंड फेस रीडिंग, पामिस्ट्री एक टेक्निक है जिसमें हाथों के फिजिकल फीचर्स एनालाइज किए जाते हैं। इफ यू ऑब्जर्व योर हैंड्स, आपको कुछ लाइंस दिखेंगी। इन्हीं लाइंस और इनके स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर एस्ट्रोलॉजर्स आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनालाइज करते हैं। सिमिलरली, फीचर्स ऑफ योर फेस,
टाइप्स ऑफ आईज, शेप्स एंड साइजेस ऑफ योर फोरहेड, इनसे भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, बेसिक ट्रेड्स बताना पॉसिबल है। ये टेक्निक फेस रीडिंग कहलाती है। जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि एस्ट्रोलॉजी का बेस है 9 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। इनफैक्ट देयर आर प्लैनेट्स फॉर स्पेसिफिक नीड्स, जैसे इफ यू नीड मनी, शनि इज योर प्लैनेट, एंड इफ यू नीड फेम, राहु इज योर ट्रू फ्रेंड। बट देयर आर डीपर डार्कर सीक्रेट्स अबाउट दीज प्लैनेट्स, जिसका अगर आप ध्यान ना रखें तो दे कैन डिस्ट्रॉय यू एंड एवरीथिंग यू लव। Listen to these secrets in the next episode of Predict Your Future.